नमस्कार सर। मैंने एक्चुअली दो शेयर के बारे में मुझे सर पूछना था। एक तो सर मैंने एस्ट्रल पाइप्स का लिया था, तो उसका जी। सर लगभग उसका शेयर भी बहुत गिर गया, लगभग 22% का। और दूसरा सर पीएनबी का मैंने लिया हुआ था, उसका भी लगभग सर 17 से 18% गिर गया है। तो थोड़ा सा सर अगर बताएं कि आगे इन शेयर का क्या हो सकता है, तो उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है सुमित जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। दोनों शेयरों में इनकी खरीदारी है, दोनों ही करीबन 20% गिर चुके हैं। तो इतना गिरने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी के कुछ चांसेस है क्या? और साथ ही एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लॉस में चलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे सिर्फ एक बार ये रिकन्फर्म करना है कि इनका होल्डिंग पीरियड क्या है, तो उस तरह से हम फिर। जी बिल्कुल। मनीष जी, आपका होल्डिंग पीरियड क्या है? आप कितने समय तक इसे होल्ड करना देख रहे हैं? सर पीएनबी का तो मैंने जो होल्डिंग पीरियड सोचा था 3 महीने, वो तो सर पार हो गया है, क्योंकि वो जो मार्केट क्रैश हुआ वो तो गिर ही गया है। जी। तो अभी तो बस रिकवरी मोड के लिए बैठा हुआ हूँ। एस्ट्रल का भी मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा है, वो भी लग रहा है शायद उसी लाइन में ही जा रहा है। तो थोड़ा सा इसलिए होल्डिंग पीरियड तो एक का तो पार हो गया, दूसरा का तो अक्टूबर, मैंने सोचा था अक्टूबर तक मैं होल्ड करूंगा, लेकिन स्थिति थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। जी सुमित जी, तो होल्डिंग पीरियड ऑलमोस्ट समझ जाइए कि खत्म ही हो चुका है। बस अभी यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से क्या कुछ रिवर्सल आ सकता है, कुछ लेवल्स नजर आ रहे हैं जहाँ से थोड़ा कुछ पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। देखिए, सबसे पहले तो एस्ट्रल की बात होगी तो 2400 के करीबन इनकी एंट्री लेवल है। जो यहाँ पे रीसेंट टॉप बना था वो था 2430 के करीबन। और अगर आप देखेंगे तो वहीं से ही प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अगर हम टेक्निकली देखें तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस था और उसके बाद कंटिन्यू फॉल आया है। तो स्टॉक अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो तीनों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें रिकवरी का तो कोई भी संकेत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू फॉल आया है 1800 तक की लेवल्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1800 से 1850 का जो जोन है वो एक वीकली सपोर्ट है। तो यहाँ पे दोनों सिनारियोज हैं, वेट एंड वॉच कीजिए। अगर 1800 के नीचे यहाँ पे अगर आपको डेली में 2 सेशंस क्लोज मिल रहे हैं तो फिर बिल्कुल आप यहाँ पे अपना बुक कीजिए लॉस को और एग्जिट कर दीजिए, यही सलाह रहेगी। क्योंकि एज ऑफ नाउ टेक्निकली कोई भी रीबाउंड का हमें यहाँ पे संकेत नहीं मिल रहा है। दूसरा स्टॉक आपने डिस्कस किया था पीएनबी का। तो देखिए पीएनबी कंपेयर करेंगे अगर एस्ट्रल से तो यहाँ पे फिर भी एक सपोर्ट ले रहा है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है। आप देखेंगे तो पिछले 2 दिन से आप 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट ले रहा है। लेकिन जो लो बना था 4 जून का, जो बजट कैंडल हम जिसे बोलते हैं, वो 110 के करीबन यहाँ पे सपोर्ट बना था। तो स्टॉक अगर यहाँ पे 110 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो फिर हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 98। तो फिर आप इसी तरह से अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और खड़े रहिए। अगर यहाँ पे रीबाउंड आ रहा है पीएनबी का तो 120 और 125 ये 2 लेवल तक स्टॉक रीबाउंड कर सकता है, जहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं।